जो लंगड़ा हाफिज जी बन के आता है, बहरहाल मुरादाबाद साइड का है, लंगड़ा हाफिज जी बन के आता है, वीडियो और भी लड़के बनाते हैं, आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी गालियां दी जाती है, तूफान बदतमीजी उसमें करते हैं। वो लड़का ठीक है, चल सकता है, लेकिन वीडियो में वो एक्टिंग के तौर पर लंगड़ा के चलता है, वो फेमस हो गया लंगड़े हाफिज जी। अब लंगड़े हाफिज जी के नाम से फेमस है और नौजवान मस्त है, वो अब सेलिब्रिटी बन चुका है, लोग उसको देख के फोटो खिंचाते हैं। आप देखिए, अगर वो कहीं होटल में जाए तो खाना फ्री, कहीं अगर गेस्ट हाउस में रुके तो रहना फ्री, होटल वाले तो खुश हो गए, अरे भाई फेमस हो गया, सेलिब्रिटी हो गया। अब जहां नौजवान देखते हैं सेल्फी लेते हैं, आइए साहब लंगड़े हाफिज जी की फोटो ले लें। बहरहाल वो जो भी बना रहा है, अब लोगों के अलग अलग विचार हैं, उसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं, बहरहाल, लेकिन अक्सर वो अपनी वीडियो में जो समाज के अंदर अइम्मा हजरात, उलमा और इमामों को लेकर जहनियत है, वो उन जहनियत को उजागर कर रहा है, वो उन बातों को सामने रख रहा है, और वो जो रख रहा है वो झूठ पर मबनी नहीं है, उन बातों में बहुत ज्यादा सदाकत पाई जाती है। अब उसने, आपने देखा होगा, वो उसने 500 रुपए रख दिए थे फातिया के कि 500 रुपए लूंगा, हालांकि वो वीडियो है, इमाम साहब अगर 500 रुपए रख दें तो वो 5 मिनट के बाद ही तो इस्तीफा हो जाएगा। वो ये कहते हैं इमाम साहब कि हमें 500 रुपया चाहिए, अगर फातिहा पढ़ने आएंगे तो अगले दिन ही कह दिया जाएगा कि सामान लेकर चले जाओ। मुझे अभी एक इमाम साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने 25 साल इमामत की, उम्र दराज थे, उन्होंने अपनी बात बताई, खाना खाते हुए उन्होंने अपनी बात बताई मुझे कि हजरत 25 साल, और खुद की बस्ती में इमामत की है वो, बकरा ईद, ईद उल अजहा वाले दिन एक मुक्तदी ने कह दिया था कि आपको फातिहा मेरे घर पे पढ़नी है, मैं उसके घर पे फातिहा पढ़ने नहीं गया, 3 साल तक उसने नमाज नहीं पढ़ी और खुराफात पूरे मोहल्ले में फैलाता रहा। हालांकि वो भी एक मुअज़्ज़ज़ शख्स थे, मोहल्ले के बस्ती के लोग मानते थे, लेकिन उस शख्स ने दूसरी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी। जब लोगों ने कहा तू नाराज और खफा किस बात से है, तो उसने कहा कि इन्होंने बकरा ईद वाले दिन सबके यहां फातिहा लगाई, मेरे घर नहीं आए, मैंने इनसे कह भी दिया था। इस बात को लेकर 3 साल तक नमाज नहीं पढ़ी उसने। आप अंदाजा लगाइए, हालांकि वो बस्ती के, फिर भी इस्तीफा हुआ उनका, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो आप अंदाजा ये लगा सकते हैं हमारी कौम की जहनियत कितनी तंग है उलमा को लेकर, अइम्मा हजरात को लेकर। तो हालात बड़े बद से बदतर होते जा रहे हैं, सैलरी को लेकर, पाबंदी को लेकर। हालात ये है, अगर इमाम साहब अच्छे चमकदार कपड़े पहन लें तो लोग कहते हैं हो बड़े चमकीले आ गए, और अगर वो आजिजाना अंदाज में रहे, बिल्कुल सूफियाना अंदाज में रहे, तो ये कहते हैं हो बिल्कुल सूफी जी उठा के ले आए क्या। बहुत से देहात गांवों में ऐसी ही भाषा है, वो ये कहते हैं कि इमाम साहब बिल्कुल गूंगे आ गए इस बार, तो कुछ बोलते नहीं है, और अगर बोले तो कहते बड़े बोलने वाले आ गए। बहुत से लोगों का अंदाज ये होता है बात करने का, हजरत कहां से मार दिया जुब्बा, हजरत कहां से मार दिया साफा, हजरत कहां से मार दिए जूते, कहां से मार दी घड़ी, ये नहीं पूछेंगे कहां से लाए, ये कहते मार दिए मार दिए। मौलाना साहब को क्या समझ लिया है जो इस तरह की बातें करते हो, नजराना कितना मार दिया। तो भैया ये नहीं होना चाहिए, हमें आज समझना चाहिए, हमारी नई जनरेशन नस्ल नो जो है इस लाइन में आना नहीं चाह रहे, वो कोट पैंट तो सीना पसंद करते हैं, वो फर्नीचर का काम करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो अब इमामत की तरफ नहीं आना चाहते हैं। कहते तनख्वाह क्या मिलेगी, फिर तनख्वाह अगर मिल भी रही है तो फिर पाबंदी है, और पूरे जमाने की बुराइयां इमाम साहब के पीछे हैं। इसलिए उलमा की बड़ी कुर्बानियां होती हैं, क्योंकि देखिए शायर ने कहा ना बड़ा अच्छा शेर, किस किस की नजर को देखें, सबकी नजर में रहते हैं, और किस्मत भी कुछ ऐसी है कि घर से बाहर रहते हैं। घर छोड़ दिया जाता है, परिवार छोड़ दिया जाता है, बचपन से लेकर जवानी तो बाद में आती है, पढ़ने के लिए जब मदरसे में जाते हैं तो बहुत बचपन में चले जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं तब चले जाते हैं। सब बहन भाइयों की मोहब्बतें सब रखी रहती है एक तरफ, और वो पढ़ता है मदरसे में बच्चा जाकर, क्या मेहनत करता है, क्या अकीदत से वो बच्चा पढ़ता है, और उसके बाद ये सिला मिलता है, अफसोस होता है। इसलिए उलमा की कदर करें, माकूल तनख्वाह दें। जो बस्तियां बड़ी हैं वहां तनख्वाह भी बड़ी होनी चाहिए। हमने देखा है कि बड़ी बस्ती है, हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं, फिर भी 15,000 है, और जहां सैकड़ों पढ़ते हैं वहां भी 15,000 है। ये नहीं होना चाहिए। हल्का बड़ा है, लोग ज्यादा हैं, मस्जिद चौड़ी है, बड़ी है, लोग ज्यादा आते हैं, तो ज्यादा तनख्वाह दें, 30,000 भी दे दें तो कोई बुराई नहीं है और कोई कमी आने वाली नहीं है। लेकिन ये जहन कब बदलेगा पता नहीं, कब बदलेगा, इसे बदलने की जरूरत है। जब तक तुम नहीं बदलोगे हालात नहीं बदलेंगे, क्योंकि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं।